पहले क्या था, रट्टे मारते थे, वो क्वेश्चन बता देते थे हम, वो बच्चा रट्टा मार लेता था। लेकिन उनके माइंड से ऐसा स्ट्रेस बनाना है, ऐसा तेज करना है, ऐसा शार्प करना है कि उनको निकल के आए कि जैसे महात्मा गांधी इतने पोलाइट क्यों थे, वो गर्म दल के नेता क्यों नहीं थे। ये क्वेश्चनिंग उसके माइंड से निकले, ऐसे विचार उसके उत्पन्न होने चाहिए। ये आपकी फोर्सेज थी, नो से बात। इसके बाद क्या आता है, ये बच्चा हमारे पास 15 साल रहता है, पहले बच्चा हमारे पास 12 साल रहा करता था, अब बच्चा 3 साल का आएगा, पहले 6 साल का आता था। इसके बाद आती है ग्रेजुएशन, जो 4 साल की है। ग्रेजुएशन सिर्फ एक ही वर्ड है, पहले हुआ करती थी BA, BSc, BCom, लेकिन अब सिर्फ सिंगल वर्ड है ग्रेजुएशन। पहले क्या था, ग्रेजुएशन 4 साल की है, उसमें अगर हमने 2 साल किया तो हमें कोई बेनिफिट नहीं था, 1 साल किया कोई बेनिफिट था, अगर 2 साल के बाद दोबारा करना ही पड़ जाए तो दोबारा से करनी पड़ती है। लेकिन इसमें क्या है, अगर आप लेता है डिग्री ऑफ डिप्लोमा, 4 साल का लेता है डिग्री ऑफ रिसर्च। कहने का मतलब ये है, 1 साल के बाद या 2 साल के बाद उसका मन नहीं करता पढ़ने का, या वो अफोर्ड नहीं कर सकता खर्चा करने का, तो वो नहीं करता। 2 साल के बाद मन करता कि मैं दोबारा करूँगा, तो वो दोबारा पाठ हिस्सा ले सकता है। तो बच्चा कौन सी चीज़ भरेगा उसमें, चाहे 1 साल वाले को ग्रेजुएशन मानोगे, या 2 को, या 3 को, या 4 को। इसमें 3 साल का, जिसमें डिग्री, ग्रेजुएशन ऑफ डिग्री है, ये जॉब के लिए है। वो अब जिसके पास 3 साल की डिग्री है वो कर सकता है। चौथा है ग्रेजुएशन ऑफ रिसर्च, उसकी कंप्लीट हो जाती है। इसके बाद पहले पोस्ट ग्रेजुएट करते थे, अब तक करते आए हैं, उसमें कहा करते थे MA, MSc, MCom। अब ये सारे 2022 में तब ये डिग्री स्टार्ट हो जाएगी, ये सब खत्म हो जाएंगे, उसका नाम हो जाएगा सिर्फ पोस्ट ग्रेजुएट। ये 1 साल की है, 2 साल की है, यानी अब न्यू जनरेशन के लिए जो करेगा उसको बेनिफिट है। अगर वो बीच में छोड़ के भी 1 साल करके भी 2 साल करके भी कभी भी पढ़ना चाहे वो पढ़ सकता है, और वो वहीं से स्टार्ट हो जाएगा। नहीं पहले क्या था, अगर आपने 1 साल करके छोड़ दिया तो दोबारा उसको करना पड़ता है। अब इसमें 1 साल और 2 साल का क्या मतलब है, ग्रेजुएशन 4 साल की है, अगर उसने 4 साल पूरे ग्रेजुएशन में कर रखे हैं तो 1 साल में वो पोस्ट ग्रेजुएट हो जाएगा। उसके बाद यानी इसका मतलब ये है, उसमें इस कोर्स के अंदर वो री एंट्री कर सकता है, और सारे वर्ड्स कोई BA, BSc, BCom, BTech, ये MA, MSc और MCom, ये सारे नाम खत्म हो गए, सिर्फ 2 ही नाम हैं, ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन। फिर MPhil करने के बाद PhD करते थे, लेकिन अब MPhil की कोई ज़रूरत नहीं है। या 4% के आसपास होगी, इस पॉलिसी के अंदर 6% मिलेगी, ताकि बच्चों को काफ़ी बेनिफिट मिल सके। दूसरा, फीस, स्कूल फीस, प्राइवेट स्कूलों वाले, यूनिवर्सिटीज जो काफ़ी डोनेशन लेती हैं, काफ़ी फीस लेती हैं, उनके ऊपर एक फिक्स कर दिया कि इससे ज़्यादा वो अमाउंट नहीं ले सकते, इसलिए बच्चों के लिए बेनिफिट है। तीसरा, रिजल्ट पहले क्या था, बच्चे के जो अपने नंबर हैं वही काउंट होते थे, लेकिन अब वो बात नहीं है इस पॉलिसी के अंदर। इसमें क्या है, उसके मार्क्स जो आए हैं वो तो है ही हैं, प्लस में उसका सेल्फ कॉन्फिडेंस क्या है, उसने अपने